नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने YouTube पेज और Facebook पेज के ऊपर एक रील पोस्ट की थी मांगलिक दोष को लेकर। उस पर बहुत सारे लोगों के जो हैं वो कमेंट्स आए हैं, प्रतिक्रिया आई हैं। उसमें पूछा गया है कि इसका शास्त्रीय विधान कहाँ पर है, कहाँ से इसका क्लासिकल रेफरेंस आपको मिला है। तो ये वीडियो जो है वो मांगलिक दोष के ऊपर है। पहले ये बताएंगे कि मांगलिक दोष क्या है, क्यों मांगलिक माना जाता है, फिर शास्त्रीय विधान के साथ आपको बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे कि किन केसेस में मांगलिक का विचार करना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा एंड तक देखिएगा, आपको पूरा मंगल दोष के बारे में समझ आ जाएगा। और यदि ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 90% केसेस में मांगलिक दोष रद्द हो जाता है। ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें आप देखिए जन्म कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक गिना जाता है। अब मंगल ही हो तो क्यों गिना जाता है? राहु केतु सूर्य शनि भी तो पाप ग्रह हैं। मंगल की खासियत क्या है? मंगल की खासियत यह है कि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मंगल से आते हैं। एग्रेशन का कारक मंगल है। यदि आप में साहस है तो वो सूर्य के कारण आता है। दुस्साहस का कारक मंगल है। और यदि ये मंगल आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से सप्तम भाव को प्रभावित करता है तो वो शादी में व्यवधान पैदा करता है, आपकी मैरिड लाइफ में ट्रबल पैदा करता है। अब जब लगन में मंगल बैठेगा, देखिए कुंडली में देखिए, अब लगन में मंगल जब बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। चौथे भाव में बैठेगा तो चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम में बैठेगा तो सप्तम को प्रभावित करेगा ही करेगा। जब अष्टम में बैठेगा तो सीधी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा। ये आपके कुटुंब का भाव होता है। जब 12वें भाव में बैठेगा तो देखिए उसकी 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर जाती है। इसलिए मांगलिक का विचार किया जाता है जब हम कुंडली मिलाते हैं। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मांगलिक दोष की, जिसको सभी जानते हैं कि मांगलिक दोष होता है और ज्योतिष में इसकी खास तौर पर चर्चा होती है। ज्योतिष में मांगलिक की तो चर्चा होती है, परिभाषा सबको पता है कि मांगलिक ऐसे होता है। पहले चौथे 7वें 8वें और 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक हो जाता है। लेकिन हमारे जितने भी शास्त्र हैं, चाहे मुहूर्त चिंतामणि की बात कर ली जाए, दीपक मुहूर्त की बात कर ली जाए, मुहूर्त दीपक की बात कर ली जाए, किसी भी शास्त्र की बात कर ली जाए, उसमें क्लियर बताया गया है कि मांगलिक दोष किन हालातों में रद्द हो जाता है, यानी कि मांगलिक दोष लगता ही नहीं है। तो ये वीडियो आप देखिए, इसमें आगे मैं एक पूरे शास्त्रों के साथ, शास्त्रीय जो विधान है, जो क्लासिकल रेफरेंस है, उसके साथ आपको बताता हूं कि मंगल दोष कैसे रद्द होता है। अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके कुजे। कुजे का मतलब होता है मंगल। ध्रुने मृगे कृक चाष्टो भौम दोषे न विद्यते। न विद्यते शब्द के ऊपर गौर कीजिए। इसका मतलब है मेष राशि का मंगल लगन में, वृश्चिक राशि का चौथे भाव में, मकर राशि का 7वें भाव में, कर्क राशि का 8वें भाव में और धनु राशि का मंगल 12वें भाव में हो तो मंगल दोष नहीं लगता। मीन्स भौम दोषे न विद्यते। ठीक है। इसके बाद अगला श्लोक आप देखिए जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है। ये भी लगभग इसी तरह का है। धूने मीने घटे चाष्टो भौम दोषना विद्यते। कहने का मतलब है कि मीन राशि का मंगल 7वें भाव में और कुंभ राशि का मंगल 8वें भाव में हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता। ना मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, ना मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, ना मंगली पश्यति यस्य जीवा, ना मंगली केंद्र गते च राहु, ना मंगली मंगल राहु योगे। अब ये मुहूर्त दीपक एक शास्त्र है हमारा, जिसमें कहा गया है कि मंगल और राहु साथ हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। लेकिन आप कुंडली किसी पंडित को दिखा लीजिए, वो बोलेंगे ये तो 7वें भाव में अंगारक हो गया, मीन्स ये तो घोर पाप हो गया, ये तो शादी करनी नहीं चाहिए। मीन्स इस तरीके से मिसगाइड किया जाता है यहाँ पर। इस श्लोक का मतलब ही समझिए। वो कहता है यदि द्वितीय भाव में चंद्र शुक्र का योग हो, यानी कि दूसरे भाव में यदि चंद्रमा और शुक्र का योग हो, या इस श्लोक को देखिए, या मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो, जो कि बहुत सारे वीडियोस में हमने रील्स में बताया गया है कि मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो तो मंगल दोष नहीं लगता। या केंद्र भाव में राहु हो, केंद्र के किसी भी भाव में राहु आ जाए, मांगलिक दोष भले ही हो, 1 4 7 10 भाव में यदि राहु आ जाए, और अथवा राहु मंगल का योग, केंद्र में राहु मंगल का योग हो। ये आगे ये भी कहता है कि केंद्र में राहु मंगल का योग हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है या क्षीण हो जाता है। तो ये मुहूर्त दीपक का श्लोक है जो आप पढ़ रहे हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, वीडियो के नीचे जो श्लोक चल रहा है ये उस श्लोक का विश्लेषण है पूरा।
मुहूर्त दीपक का ये श्लोक है, कहते हैं सबले गुरो भृगो व नगले धुने अथवा भोमे वक्रे नीचारी ग्रस्थे वास्ते पी ना कुछ दोष। ना कुछ दोष, ये श्लोक का मतलब समझिए। इसका मतलब है, इस श्लोक का मतलब है बलवंती गुरु अथवा शुक्र लगन में हो। अब शुक्र और गुरु यदि लगन में होंगे तो बलवंती ही होंगे, क्योंकि यहां पर आकर दिग्बली हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो वक्री, नीच, अस्त अथवा शत्रु राशि का मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में हो तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है। यह श्लोक है, यह एक्चुअल श्लोक है जो सामने आपके चल रहा है और इसका विश्लेषण है। अगले श्लोक में मुहूर्त चिंतामणि का यह श्लोक है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहता है केंद्र कोणे शुभदायच त्रिष्टाए सदा ग्रह तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा। इसका मतलब है केंद्र में यदि शुभ ग्रह आ जाए, केंद्र का मतलब है कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में, और त्रिकोण में यानी कि 5वें और 9वें भाव में शुभ ग्रह आ जाए, और तीसरे, छठे, 11वें भाव में पाप ग्रह आ जाए, तथा सप्तमेश ग्रह सप्तम में ही हो, तो मंगल जो है वो दोषकारक और अनिष्टकारक नहीं होता। मीन्स यहां पर भी मुहूर्त चिंतामणि में यह क्लियर बताया गया है कि मांगलिक दोष कैसे भंग होता है। तन धन सुख मदनायुर्लाभ है व्यय गए कुज्जस्यते दाम्पत्यम विघट्यति तदा ग्रहशो न विघट्यति तुग्मित्र गहवा। ये कहते हैं हालांकि यदि मंगल पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में विघटन उत्पन्न करते हैं। लेकिन यदि मंगल अपने घर मीन्स मेष राशि में या वृश्चिक राशि में उच्च के हो जाए या फिर मकर राशि के हो जाए, या मित्र क्षेत्रीय मंगल जो है वो दोषकारक नहीं होता। यानी कि मंगल यदि चंद्रमा की राशि में चला जाए या मंगल यदि सूर्य की राशि में चला जाए, चंद्रमा की राशि कौन सी है, कर्क, तो भी जो है वो दोषकारक नहीं होता। तो यहां पर जो ये श्लोक है, ये मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है, जिसमें क्लियर बताया गया है कि मित्र राशि, इसको आप नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी समझना चाहते हैं तो आप नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से इसको नीच राशि मान सकते हैं। लेकिन यदि हम इसको पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे तो ये आपकी जो राशि निकलेगी आपकी, वो निकलेगी आपकी मित्र राशि, क्योंकि वो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। कहते हैं लग्ने क्रूरा, वे क्रूरा, धने क्रूरा, कुजस्था, सप्तमे भवने क्रूरा, परिवार क्षयंकरा। ये कहते हैं वर कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष और उसके परिहार का निर्णय अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। केवल 1, 4, 7, 8 भावों में मंगल देखकर जो है दाम्पत्य जीवन के दुख सुख का निर्णय कर देना उपयुक्त नहीं है। मांगलिक वाले स्थानों में मंगल के अतिरिक्त कोई अन्य क्रूर ग्रह है, यानी कि 1, 2, 4, 7, 8 भाव में हो तो वो भी पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न कर सकता है। तो अब आपने देख लिया कि मंगल दोष रद्द कैसे होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर मंगल का विचार जरूर करना चाहिए, मांगलिक का विचार जरूर करना चाहिए। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। उनमें से 3 राशियां ऐसी हैं, 3 लगन ऐसे हैं जिनमें मंगल निश्चित तौर पर जरूर जांच परख लेना चाहिए। पहला जो लगन है वो है वृष लगन। वृष लगन में मंगल इसलिए जांच परख लेना चाहिए क्योंकि वृष लगन, ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है, देख लीजिए। यहां पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में आ गई है। ज्योतिष पराशर जी कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करता है। अब ये वाला मंगल जहां पर भी बैठेगा कुंडली में, पहले बैठेगा, चौथे बैठेगा, 7वें बैठेगा, 8वें बैठेगा, 12वें बैठेगा, तो वो 12वें के प्रभाव लेकर बैठेगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल इस स्थिति में है, यानी कि वृष लगन की पत्रिका है और मंगल इन भावों में है, तो मांगलिक हो जाएगा। यहां पर रद्द भी हो सकता है, लेकिन मांगलिक इस पे विचार जरूर करना चाहिए। ये लगन ऐसा है जिसमें जरूर विचार करना चाहिए। और इस मंगल के साथ यदि राहु आ जाए, पहले बताया गया है कि अंगारक हो जाता है, या कुछ इस तरह की जो नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग हैं वो इस तरह का बोलते हैं कि अंगारक हो जाता है। लेकिन इस मंगल के साथ, सारी कुंडलियों में नहीं, इस मंगल के साथ यदि राहु आ जाए तो अष्टम के प्रभावों में वृद्धि कर देगा। ऐसा मंगल यदि सप्तम में बैठेगा तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, मैरिड लाइफ आपकी खराब कर देगा। यहां पर विचार जरूर करना चाहिए। अब अगली कुंडली देखिए, यह कन्या लगन की पत्रिका है और कन्या लगन की पत्रिका में मंगल की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में आएगी। आप पत्रिका देखिए, यहां पर मेष राशि सर्कल हो रही है जहां पर आप देखिए,
और ये यदि इस पत्रिका में मंगल बैठेगा पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें में, तो वो अष्टम के प्रभाव लेकर बैठेगा। यहां पर मांगलिक का विचार जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो सडन लॉस का भाव होता है, दुर्घटना का भाव होता है, यहां से सीक्रेसी देखी जाती है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में ये इस तरह की परेशानी पैदा कर सकता है। और यदि इस मंगल के साथ राहु आ जाए तो वो ज्यादा परेशान कर सकता है। ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष जो है वो कंसिडर करना चाहिए और यहाँ पर पत्रिका मिलाकर शादी करनी चाहिए। जब तक मंगल भंग ना हो तब तक इस ऐसी स्थिति में जरूर विचार करना चाहिए। अगली पत्रिका आप देखिए, यहाँ पर ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। वृश्चिक लग्न में हालांकि लग्नेश मंगल है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मूल त्रिकोण राशि चूंकि छठे भाव में है, तो ऐसा मंगल यदि लगन में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में बैठेगा तो वह छठे के प्रभाव लेकर बैठेगा। छठा क्या है? रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो ऐसे मंगल में यदि मांगलिक है और शादी हो जाती है तो शादी लिटिगेशन में भी जा सकती है, शादी में विवाद भी हो सकता है, शादी के बाद पार्टनर बीमार भी हो सकता है, क्योंकि छठे भाव का प्रभाव मंगल लेकर बैठेगा। और यदि ऐसे मंगल के साथ राहु आ जाए तो उसके प्रभावों में, नेगेटिव प्रभावों में ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो ये 3 लगन ऐसे हैं जहां पर मांगलिक का विचार जरूर करना चाहिए। बाकी 75% लगन तो वैसे ही हो गए जिसमें आप देखेंगे कि रद्द भी हो जाएंगे, मांगलिक दोष जो है वो कट भी जाएगा। सारी स्थितियां जो है वो हैं, लेकिन इन 3 लगनों में जरूर विचार कीजिए। अब वीडियो के अंत में मेरी हाथ जोड़कर विनती है उन परिजनों से जो बच्चों को मांगलिक होने के चक्कर में 30-30 साल तक कुंवारा रख रहे हैं। और ये वो कुंवारा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि या तो उन्हें पंडित जी ने बता दिया है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो सबको नहीं आती ना, या तो पंडित जी ने बता दिया है कि मांगलिक है लड़का या लड़की। होता क्या है, लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष कट भी रहा है, उनका जो एस्ट्रोलॉजर है वो बता रहा है कि मांगलिक दोष कट रहा है, लेकिन लड़की वाले नहीं मान रहे। इसी तरह लड़की के केस में होता है कि मांगलिक दोष कट रहा है लेकिन लड़के वाले नहीं मांग रहे। अब चेकिंग कहां से की जा रही है? चेकिंग की जा रही है सॉफ्टवेयर के ऊपर जाकर। अब देखिए कुंडली देखिए, ये मांगलिक बता रहा है। सॉफ्टवेयर तो इंसान ने बनाया ना, वो बताएगा मांगलिक है, उसमें कैंसलेशन भरी नहीं गई है। थोड़ा ये समझिए, सॉफ्टवेयर भी बताएगा, पंडित भी बताएगा, एस्ट्रोलॉजर भी बताएगा कि आपको पहले, चौथे, सातवें, आठवें भाव का, 12वें भाव का मंगल मांगलिक है। सॉफ्टवेयर में भी ये वही फीडिंग की हुई है, इस बात को समझना पड़ेगा। इसी चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चों को कुंवारा रख रहे हैं, ये मत करिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलाइए, सिर्फ मंगल को मत देखिए। मंगल को देखकर कुंडली नहीं मिलाई जाती, सिर्फ कुंडली का पहला भाव देखिए, सातवां देखिए, 5वां भाव देखिए जहां से संतान आनी है। मेल चार्ट में आप फीमेल कारक प्लैनेट जो होते हैं, चंद्रमा और शुक्र की पोजीशन देखिए। फीमेल चार्ट में गुरु की पोजीशन देखिए, फीमेल चार्ट में सन की पोजीशन देखिए, मंगल की पोजीशन देखिए। ये मेल कारक प्लैनेट है। लड़की के जीवन में मेल का सुख है या नहीं, वो तीनों प्लैनेट तय करेंगे, गुरु, मंगल और सूर्य। लड़के के चार्ट में महिला का सुख है या नहीं, वो चंद्रमा और शुक्र की पोजीशन तय करती है। सिर्फ मंगल देखकर हम निर्णय कर लें, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। ये देखिए इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। यहां पर ये शास्त्र का कोट है जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। शास्त्र में भी यही कहा गया है कि मंगल दोष को जो है वो बिल्कुल सोच विचारना चाहिए, लेकिन सिर्फ मंगल दोष को ही नहीं विचारना चाहिए। बाकी अन्य एस्पेक्ट्स जो हैं, जो मैरिड लाइफ के लिए जरूरी है, या जो प्रभाव जरूरी है, जो ग्रह जरूरी है, जो भावों का स्वामी जरूरी है, जो कारक जरूरी है, वो जरूर देखने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको मांगलिक दोष और उसकी कैंसलेशन से संबंधित सारी चीज समझ आ गई होगी। मैंने सिर्फ 5 या 6 श्लोक आपको यहां पर बताए हैं, लेकिन ऐसे दर्जनों श्लोक हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं जहां पर मांगलिक दोष रद्द हो जाता है। और लगन से ही नहीं, नमाश कुंडली में भी रद्द हो जाता है। नमाश कुंडली में भी मंगल रद्द हो जाएगा यदि मंगल स्वयं के नमाश में चला जाएगा। इसमें पेरेंट्स का भी कसूर ज्यादा नहीं है, वो डर जाते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने संतान की चिंता होती है, उन्हें डरा दिया जाता है कि मंगल दोष है, इसके कारण शादी नहीं चलेगी, इसके कारण डेथ हो जाएगी। यहां तक डराया जाता है कि डेथ हो सकती है, विधवा हो सकती है, या फिर पार्टनर की डेथ हो सकती है, पार्टनर की हेल्थ को इश्यू हो सकता है। ये डर बहुत डरा दिया जाता है और इसी डर से कारोबार चलता है। इन एस्ट्रोलॉजर का कारोबार इसी डर से चलता है। मांगलिक दोष से कारोबार चलाएंगे, कालसर्प दोष से कारोबार चलाएंगे, गुरु राहु को देखते ही चंडाल दोष बताएंगे, पित्त दोष बताएंगे सूर्य राहु को साथ देखते ही, और आपका अंगारक दोष बताएंगे मंगल और राहु को साथ देखते ही। लेकिन ज्योतिष में समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन उसे सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, जैसा हमने इस वीडियो में दिखाया आपको। तो कोशिश है कि आपको इसकी क्लैरिटी मिले। मेरी हाथ जोड़ के एक बार फिर गुजारिश है पेरेंट्स को कि मांगलिक दोष के चक्कर में अपने बच्चों को 30-30 साल तक सिंगल मत रखिए। ये दोष रद्द हो जाता है, 90% केसेस में ये रद्द हो जाता है। शास्त्रीय विधान अब आपके सामने है, तो
अंत में निर्णय आपको करना है, क्योंकि आपकी संतान है, आपने शादी करनी है। लेकिन क्लासिकल रेफरेंस के साथ देखिए, जो भी पंडित आपको बोल रहे हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको बोल रहे हैं, उन्हें ये पूछिए कि क्या क्लासिकल रेफरेंस के अनुसार मेरा मंगल रद्द होता है या नहीं होता। जब आप ये सवाल करना शुरू करेंगे तो सामने वाला बंदा पढ़ के आएगा, आपको बताएगा और देखेगा कि कहाँ से कैंसलेशन हो सकती है। और यदि इतना भी नहीं कर सकते तो सिंपल एक काम करिएगा, गूगल में जाइए, वहां पर लिखिए कैंसलेशन ऑफ द मंगल दोषा, आपको जवाब मिल जाएगा। ये सारी जितनी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, आपको सारी वहां पर मिलेंगी। इतना भर तो कोई भी व्यक्ति कर लेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।